आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। इसमें देखते हैं तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है। तो तृतीयक क्रियाकलाप का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती है। तृतीयक व्यवसायों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। उदाहरण जैसे शिक्षण कार्य, बैंकिंग, परिवहन व संचार, वाणिज्य व व्यापार आदि तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। सेवाओं की उपलब्धता शामिल है जिसे वेतन या पारिश्रमिक के रूप में मापते हैं। भौतिक कच्चे माल का उत्पादन नहीं करते हैं तृतीयक क्रियाकलाप में, और कुशल श्रमिक अनुभव और ज्ञान पर निर्भर होता है तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप के क्षेत्र हैं। पहला है व्यापार एवं बैंक वाणिज्य। इसमें थोक व्यापार और फुटकर व्यापार को शामिल किया जाता है। दूसरा है परिवहन। तो इसमें स्थलीय परिवहन में रेल, पाइपलाइन और रोड को शामिल किया जाता है। जलीय और वायु में अंतरिक्ष और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को शामिल किया जाता है। तीसरा है संचार। तो परिवहन के साधन है संचार, दूर संचार और दृश्य श्रव्य दोनों शामिल किए जाते हैं संचार में। और चौथा है सेवाएं। तब इसमें बैंकिंग, बीमा, अचल संपत्ति, व्यक्तिगत और व्यावसायिक शामिल किए जाते हैं। अगला टॉपिक है व्यापार एवं वाणिज्य। तो इसमें विनिमय होता है। तो विनिमय दो प्रकार का आता है। वस्तु विनिमय जो स्थानीय स्तर पर होता है बिना मुद्रा का प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। दूसरा है मुद्रा विनिमय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यह मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का लेन देन मुद्रा विनिमय कहलाता है। अगला है विभाजन। तो ग्रामीण विपणन केंद्र इसके अंतर्गत आता है और नगरीय विपणन केंद्र। तो ग्रामीण विपणन केंद्र में ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों को पोषण करते हैं। ये केंद्र स्थानीय संग्रह और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं को ही पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है नगरीय विपणन केंद्र। तो ये केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। और ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता एवं चिकित्सक की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अगला टॉपिक है फुटकर व्यापार। तो इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, रेहड़ी वाले, स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश आदि आते हैं। और थोक व्यापार है। तो इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इसे पूरी प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। अगला टॉपिक है परिवहन। तो परिवहन सुविधाओं में सुधार के कारण पर्यटन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है। उदाहरण के लिए वायु परिवहन ने धरों को विश्व के सभी पर्यटन स्थलों से जोड़ दिया है। ऐसी सेवा जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित वस्तुओं तथा संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं वह परिवहन कहलाता है। अब देखते हैं परिवहन के लाभ। तो संगठित उद्योग है और प्रति किलोमीटर मूल्य जो है सो परिवहन लागत कम होता है, समय की बचत होती है और तीव्र परिवहन होते हैं। अगला है योजक। तो प्रत्येक सड़क दो नोड को जोड़ती है और विकसित जाल तंत्र अनेक नोड को जोड़ती है। इस चित्र में देखिए दो सड़क जो है सो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। तो जो बीच का पॉइंट होता है उसे नोड कहा जाता है और फिर बाकी वो सड़क है। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल एक उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या शहर नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। अगला टॉपिक है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या अधिक तो मांग अधिक होगा और परिवहन का व्यय कम होगा। दूसरा जलवायु, जो तापमान अनुकूल होगा और वर्षा अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है मार्ग की लंबाई, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है
चौथा है भूमि की प्रकृति, तो भूमि हो पर्वतीय हो सकता है, पठारी हो सकता है, मैदानी हो सकता है। अगला टॉपिक है संचार। तो संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित होता है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। पशुओं, सड़क, वायु द्वारा संचार होता है। संचार पथ किसे कहते हैं? तो परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जैसे मोबाइल, सैटेलाइट ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। अगला है दूर संचार। तो दूर संचार का उपयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। संदेश तेजी से कम समय में पहुंचाता है दूर संचार। जैसे टीवी, रेडियो जनसंचार का माध्यम है और मनोरंजन का साधन और विज्ञापन का भी साधन है। इंटरनेट, डीटीएच और ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, डीटीएच का होता है डायरेक्ट टू होम। और कॉलिंग में ऑडियो कॉल, वीडियो कॉलिंग जो सब दूर संचार के यह साधन है। अगला टॉपिक है सेवाएं। तो सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। जैसे परिवहन तंत्र, निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और कार्य चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत है। सेवाएं भुगतान कर सकने वाली व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। जैसे माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। आगे है सेवा प्रदाता दो तरह से श्रम करते। पहला मानसिक श्रम, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, शिक्षक और साइंटिस्ट आते हैं। दूसरा शारीरिक श्रम, जिसमें माली, धोबी, पानी वाला, बिजली वाला, असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वो आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में शामिल लोग, तो विकसित देशों में 75% से ज़्यादा लोग तृतीय क्षेत्र में शामिल हैं। अल्प विकसित देशों में 10% से कम लोग। और रोजगार की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती है। अगला टॉपिक है पर्यटन। तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य से अधिक की जाती है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थानों एवं कार्यस्थलों से अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन करते हैं। पर्यटन स्थल जो सो भारत के पश्चिमी घाट, ऐतिहासिक नगर, विरासत स्थल, स्मारक या भवन, सांस्कृतिक स्थल, ये सब पर्यटन के स्थल हैं। अगला टॉपिक है पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला मांग है। विगत शताब्दी से अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ी है। उच्च जीवन स्तर तथा बढ़े हुए आराम के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन पर जाते हैं। दूसरा परिवहन है। तो परिवहन सुविधाओं में सुधार के कारण पर्यटन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है। उदाहरण के लिए वायु परिवहन ने धरों को विश्व के सभी पर्यटन स्थलों से जोड़ दिया है। तीसरा है जलवायु। तो कुछ ठंडे देशों के पर्यटकों को गुनगुनी धूप में पुलिनों पर मौज मस्ती करने की इच्छा होती है। दक्षिणी यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक महत्वपूर्ण कारक है। चौथा है भूदृश्य। तो कुछ लोग मनोरम और मनोहर पर्यावरण में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। इसके लिए कुछ पर्यटक पर्वतों, झीलों, दर्शनीय समुद्र तटों और मनुष्य द्वारा पूर्ण से अपरिवर्तित भूदृश्यों को चुनते हैं। पांचवा इतिहास एवं कला। तो प्राचीन काल से के इतिहास से संबंधित स्थल एवं पुरातात्विक महत्व के भवन पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल होते हैं। छठा है सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था। तो मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले को पर्यटन लुभाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। उदाहरण गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग। अगला टॉपिक है समुद्र पार रोगी जो आते जाते हैं। तो भारत से विदेश जो जाते हैं तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और स्विट्जरलैंड।
और विदेशों से जो भारत आते हैं वह थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस से आते हैं। अगला चिकित्सा पर्यटन। तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। अगला टॉपिक है चतुर्थक क्रियाकलाप। तो ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से है, जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है। सेवा क्षेत्र के सभी भाग जो ज्ञानोन्मुखी हो चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाता है। सूचना उत्पादन, सूचना संग्रहण, सूचना प्रकीर्णन चतुर्थक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप जो है सो सूचना अनुसंधान एवं विकास आधारित होता है। चतुर्थक अगला टॉपिक है चतुर्थक सेवाओं को ज्ञानमुख सेक्टर क्यों कहा जाता है। तो चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानोन्मुखी होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टर से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। एक ही प्रकार का काम तृतीयक या चतुर्थक दोनों हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीयक श्रेणी में है, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न होकर किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो वह चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल हो जाता है। अगला टॉपिक है पंचम क्रियाकलाप। तो इसमें विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक को शामिल किया जाता है। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले तथा नीति निर्धारक शामिल होते हैं। इसमें नए और वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन, व्याख्या करते हैं। पंचम क्रियाकलाप में आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग किया जाता है और नए प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन किया जाता है। अगला टॉपिक है ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन KPO। तो यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्रोतन है जिसमें विशेषतः किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इनमें उच्च श्रेणी के कुशलकर्मी संलग्न होते हैं, जैसे ई-लर्निंग, अनुसंधान और विकास क्रियाएं। दक्षता को सुधारने तथा लागत कम करने हेतु इसे लाया गया है। जब कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसे अपतरण या फिर ऑफशोरिंग कहते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर आदि। इनका विकास उन क्षेत्रों में अत्यधिक हो रहा है जहां मानव श्रम सस्ता और कुशल होते हैं। उत्प्रवास वाले देश जैसे भारत, चीन, फिलीपींस में। अगला टॉपिक है आंकड़ा प्रबंधन। तो आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। अगला है अंकीय विभाजन। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच नहीं है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। अगला टॉपिक है आवधिक बाजार। तो जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते हैं वहां पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं जो आसपास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगला है नगरीय बाजार केंद्र। तो नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगर सेवाएं मिलते हैं। ये नगर में स्थित होते हैं और नगरवासियों की सेवा करते हैं। अगला टॉपिक है होम शोरिंग। तो किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को घर बैठकर काम करने की सुविधा प्रदान करना होम शोरिंग कहलाता है। यह सूचना प्रक्रमण क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं में अधिक प्रचलित हैं। अगला श्रृंखला भंडार। तो एक भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार कहलाता है। यह सेवा सेक्टर का जाल है जिसमें सेवा सेक्टर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप।
फिर तृतीयक क्रियाकलाप को 4 भागों में बांटा गया: व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। और चतुर्थक क्रियाकलाप को 2 भागों में बांटा गया: सूचना आधारित और अनुसंधान एवं विकास आधारित। और पंचम क्रियाकलाप को विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक में विभाजित किया गया। इस तरह चैप्टर समाप्त हो गया।